गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने मधुकर कवि, भटकेदार और श्रीधर व्यास उन तीन कवियों के बारे में अध्ययन किया। उन तीन कवियों से संबंधित जितने भी जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे उन पॉइंटों पर हमने अध्ययन किया। आज इस क्लास के अंदर हम अमीर जो खुसरो है, जो एक महत्वपूर्ण जो कवि है, हमारे आदिकाल से जो अदर काव्य था उसके अंदर है ये, तो इसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो डेली जो हम पढ़ते हैं तो उससे संबंधित दूसरे दिन है जो क्वेश्चन आंसर है, मैं आपसे पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं। तो मैं बीएल लूणा, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको प्रत्येक दिन मॉर्निंग में 7:30 में मिल जाती है, तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहिए। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की पहले से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर ये सारी वीडियो आपको कंटिन्यू मिल जाएंगे, तो आप उसको कंटिन्यू वॉच करते हैं। बाकी जो सिलेबस नया ऐड किया गया, यानी आरपीसी ने जो सिलेबस चेंज किया है तो उसमें कुछ बदलाव हुआ है, तो उसके जो टॉपिक है वो भी आपको समय समय पे करवा दिए जाएंगे, तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अब बात करते हैं जो हमने कल पढ़ा उसका जो पहला जो क्वेश्चन है वो है, देखिए, जयचंद प्रकाश रचना के रचनाकार है, जो कल ही हमने पढ़ा है। जय मयंक जस चंद्रिका रचना के रचनाकार है। रणमल छंद रचना का रचनाकाल है। जय मयंक जस चंद्रिका रचना का रचनाकाल है। वह कौन सी दो रचनाएं जिनका उल्लेख हमें दयालदास छिंगाइच द्वारा रचित राठौड़ारी ख्यात में मिलता है। तो ये जो सारे ही क्वेश्चन है वो कल वाली क्लास के अंदर हमने अच्छे से पढ़ा। अगर आपने वो क्लास अच्छे से देखी है तो आपको पता होगा। इनके जवाब आप कमेंट में जरूर दिया करें, इससे आपका रिवीजन होता है। अब बात करते हैं हम आगे अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, पीछे जो मैं आपसे पूछता हूं उन क्वेश्चनों के जवाब आप कमेंट में दिया करें। बाकी बाद में जब हम रिवीजन करेंगे तो हम उनके जो आंसर है मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब देखिए, अमीर खुसरो है, उसका जन्म है वो 1255 ईस्वी में हुआ था और 1312 विक्रमी है। कई बार मैं बता चुका हूं आपको, विक्रमी और ईस्वी के बारे में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको सिर्फ 57 है वो प्लस माइनस का ध्यान रखना है। 57 प्लस माइनस का ध्यान रखना। अगर आप ईस्वी सन में याद रखते हो और वहां पर आपको विक्रमी सन पूछ ले तो आपको 57 है वो प्लस करना है, और अगर आपने विक्रमी सन याद कर रखी है और वहां पर ईस्वी पूछ ले तो आपको उसको 57 माइनस करना। कहने का मतलब यह है कि जो ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है उस ऑप्शन के हिसाब से, वहां पर विक्रमी सन दे रखा है और आपने ईस्वी, अब देखो वहां पर 1255 विक्रमी लिखा हुआ है तो वो आंसर गलत होगा, और आप ईस्वी में याद कर रखा है और 1255 विक्रमी वाला ऑप्शन भर के आ जाते हो तो वो गलत हो जाता है। तो ईस्वी और विक्रमी का ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, ठीक है। और आरपीसी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछती है। जन्म स्थान गांव पटियाली, जिला एटा। गांव इसका पटियाली था, जिला एटा था। मृत्यु की बात करें तो 1324 ईस्वी और 1381 विक्रमी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ईस्वी और विक्रमी दोनों लिखी है कि आपको एक याद करनी। तो मुख्य तो ये है, आप 1255 में इनका जन्म हुआ था और 1324 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, अमीर खुसरो। मूल नाम की बात करें तो अबुल हसन या अब्बुल हसन, यानी या तो अब्दुल हसन है या अबुल हसन है, दोनों एक ही है। किताबों में कहीं पे अबुल हसन लिखा है, कहीं पे अब्दुल हसन लिखा है। अमीर खुसरो से संबंधित ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है और आपको एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। उपनाम की बात करें, तुर्क ए अल्लाह, तोता ए हिंद यानी हिंदुस्तान की तूती, और नाम इनके निजामुद्दीन औलिया था, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका। इनके उपनाम से संबंधित भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इन एक एक जो पॉइंट है वो एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम से संबंध रखता है, फालतू बातें इसके अंदर नहीं है। तो एक एक पॉइंट को आपको, यानी जब गाइड पढ़ते हो आप तो गाइड में क्या करते हो, आप अंडरलाइन करते हो, गाइड में अंडरलाइन करते हो और उन अंडरलाइनों को आप दूसरी बार जब पढ़ते हो तो वापस पढ़ते हो और उसको याद करते हो, ठीक है। यहाँ पर अंडरलाइन करने वाला कोई सिस्टम नहीं है,
यहाँ पर आपको मैंने पहले से ये जो मेरे खुद के नोट्स है उनसे छांट के, जो गाइड में से जो मोस्ट चीजें थी वो छांट के मैंने बनाया है। तो आपको एक एक लाइन है वो याद ही करनी पड़ेगी, यानी पूरे जो है वो पूरे ही आपको याद करने हैं। इसके अंदर आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। एक एक लाइन है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। खालिकबारी, पहेलियां, मुकरियां, गजल, दो सुकने, नूह पर, नजराने हिंद, हालात कन्हैया। यानी ये जो सारी रचनाएं हैं, खालिकबारी, पहेलियां, मुकरियां, गजल, दो सुकने, नूह पीर, नजराने हिंद, हालात कन्हैया। मुकरिया का मतलब होता है कोई बात कह के जिन मुकर जाना, मुकर जाना, यानी जो कोई बात है पहले कहते फिर उससे बदल जाता कि मैंने ये बात नहीं कही, तो ऐसे जो उसको मुकरियां बोलते। तो ये जो सारी जो रचनाएं ये महत्वपूर्ण है। अब जो खालिकबारी रचना है, उस खालिकबारी यानी कुछ इन रचनाओं से संबंधित भी जो पॉइंट, रचनाओं को तो आपको याद करना ही है, बाकी कुछ पॉइंट ऐसे जिनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछते हैं। यानी खालिकबारी रचना, उसके अंदर हमारे को क्या मिलता है, ये एक शब्दकोश है। शब्दकोश के बारे में जानते हो, जो शब्दों का कोश है, शब्दों के अर्थ इसके अंदर दिए गए, तो ये एक शब्दकोश है खालिकबारी। नूह रचना है वो एक भारतीय बोलियों का वर्णन है। यानी जो नूह रचना है उसके अंदर जो भारतीय बोलियां हैं, भारत में कौन कौन सी बोलियां प्रचलित है, उन बोलियों का वर्णन हमारे को इसके अंदर देखने को मिलता है। अमीर खुसरो को हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना है। यानी जो अमीर खुसरो है उसको जो हिंदू और जो इस्लाम यानी जो मुसलमान है, इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने वाली, इनकी जो संस्कृतियों के बीच में जो समन्वय स्थापित करने और आपसी भाईचारा पैदा करने वाला जो प्रथम कवि है, इसको माना है। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। मोस्ट लाइन, वेरी मोस्ट कर लीजिए इसको। यानी जो खड़ी बोली हिंदी है, उस खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। यानी खड़ी बोली में जो रचना करने वाले हैं वो ये प्रथम कवि है। तो इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन पूछे कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, तो उनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। आगे देखिए, ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना का आरंभ इन्होंने ही किया। यानी जो अमीर खुसरो है, इन्होंने जो ब्रज भाषा और जो अवधि है, इन दोनों को मिलाकर जो काव्य रचना करने का जो प्रारंभ है, इन्होंने ही किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको अवधि का प्रथम कवि कहा है। यानी खड़ी बोली के प्रथम कवि तो है ही है, दूसरी बात जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उनका मानना है कि जो अवधि है, इस अवधि के भी ये प्रथम कवि है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो, अमीर खुसरो। मोस्ट लाइन है, कई बार एग्जाम में देकर पूछी जा चुकी है। यानी ये कह रहा है मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। तूती क्या, वो बजने वाली होती है उस प्रकार। तो ये कह रहा है मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर आप भारत के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ये बात अमीर खुसरो ने अपने बारे में कही। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा। मोस्ट लाइन है, यानी जो अमीर खुसरो है उन्होंने क्या है, दिल्ली के जो सिंहासन है उस पे 11 राजाओं को यानी गद्दी पे बैठते हुए देखा। उनका आरोहण, जो राज्यारोहण किया जाता है, वो देखा। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो गर आपने रेन भई चौ देश। ये मोस्ट है, गुरु की मृत्यु पर खुसरो ने कहा। यानी ये लाइन कई बार देखकर पूछी जा चुकी है कि ये लाइन किसकी है, तो ये अमीर खुसरो की है। ये लाइन किसके बारे में कही गई है, तो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया, उसकी जब मृत्यु हो गई थी उस टाइम इन्होंने कहा था कि गोरी सोवे सेज पर, यानी जो मृत्यु हो गई थी तो वो सो गए थे, मुख पर डारे केस, यानी जो उसके बाल है वो मुख पर थे। चल खुसरो अगर आपने रेन भई चौ देश, यानी चारों ओर रेन भई, रेन का मतलब होता है रात, तो रात भई चहु देश, यानी पूरे देश के अंदर चारों ओर है वो रात हो गई, क्योंकि इनके गुरु की मृत्यु हो गई है और ये मृत्यु होने पर इस प्रकार का अनुभव कर रहे हैं। तो ये बात अमीर खुसरो ने कही है।
अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के बारे में कही। तो क्वेश्चन की जो प्रकृति है उस प्रकृति को देखकर आपको इसका आंसर देना है कि कैसा पूछा है। आपको पूछे किसने कही है तो अमीर खुसरो आंसर है, किसके बारे में कही है तो निजामुद्दीन औलिया, इनके गुरु थे उनके बारे में कही है। अब यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध जो पंक्तियां दे रखी है जो अमीर खुसरो से संबंधित है और अक्सर एग्जाम में पूछते हैं इन पंक्तियों के बारे में भी। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चाहे और चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे। यानी जो आकाश है उस आकाश के बारे में, आकाश के बारे में, यानी एक थाल मोती से भरा, यानी जिस प्रकार आकाश ऊपर होता है रात के टाइम में, तो ये एक थाल मोती से भरा यानी उसके अंदर तारे हैं, सबके सिर पर औंधा धरा यानी वो उल्टा है, चारों ओर वह थाली फिरे यानी वो चारों ओर घूमती है पृथ्वी, मोती उसे एक ना गिरे, फिर भी उसे मोती वो नहीं गिरता। तो ये आकाश के बारे में कहा गया है। एक नार ने अचरज किया सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए। यानी दीपक होता है उस दीपक के बारे में कहा। यानी एक नार ने अचरज किया सांप मारी पिंजरे में दिया, यानी उसके अंदर वो बाती होती है उसको सांप का प्रतीक माना है। जो जो सांप ताल को खाए यानी वो उसके अंदर वो ताल भरा हुआ है तो वो सांप है ताल को खाए यानी उसमें जो तेल है वो जलता रहता है, सूखे ताल सांप मर जाए। फिर जैसे जैसे करते वो सारा तालाब वो सूख जाता है तो फिर क्या होता है वो धीरे धीरे बाती भी जल जाती है। अर्थ तो इसका बूझेगा मुंह देखो तो सूझेगा, यानी ये जो हमारा आईना होता है, अर्थ तो उसका बूझेगा मुंह देखो तब सूझेगा, कहने का मतलब जब हम सामने जाते हैं तो हमारा मुंह उसमें दिखाई देता है तब हमें पता चलता है ये क्या है, जिसको हम आईना बोलते हैं। एक नार दो को ले बैठी टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए खुसरो उसके बलबल जाए। यानी पायजामा, यानी खुसरो है अमीर खुसरो वो पायजामा पहनते थे तो ये अपने पायजामे के बारे में क्या, एक नार दो को ले बैठी, यानी एक नार एक पायजामा और दो नार का मतलब ये दो जो पैर होते हैं। मुंह देख सॉरी ले बैठी टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बेटे उसे सुहाए यानी जो पहनते उसे ही सुहाते। तो पायजामा हम भी क्या होते हैं जैसे दिन भर चाहे जींस पैंट हो चाहे कोट पैंट हो कैसे भी पहन के रखते हैं, जब घर आते हैं तो हम रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं पायजामा पहन लेते हैं, जिससे हमारे को फिर थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। तो खुश रहो उसके बलबल जाए, यानी खुश रहो वो उस पर बलबल जाते हैं, खुश रहो को बहुत पसंद है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण जो इनकी जो लाइनें थी जो अमीर खुसरो से संबंधित अक्सर एग्जाम में देखकर पूछते हैं कि ये लाइन है वो किसकी है। ठीक है, तो अमीर खुसरो से संबंधित जो सारा वर्णन है हमने अच्छे से देख लिया है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दूसरी बात जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर पूछता हूँ, जो क्वेश्चन है उनके जवाब दे कमेंट में देने के लिए पूछता हूँ, उनके जवाब आप बहुत ही कम देते हो तो उनके जवाब आप जरूर दिया करें। जितने भी आप देखते हो तो उनके जवाब दिया करें, क्योंकि पिछले दिन आपने जो देखा वो दूसरे दिन ही तो पूछते, तो उससे आपके दिमाग में एक प्रेशर होता है और उससे आपको चीजें वो याद रहने लगती है, तो इसके जवाब आप जरूर दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।